This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. इतने बड़े अपमूव देने के बाद फ्राइडे के दिन जब मार्केट शांत रहा तो डाटा भी दोस्तों बदलता हुआ दिखा। न्यू फ्रेश डाटा आ चुका है और डाटा कंप्लीटली प्राइस एक्शंस के अलग ही हैं। प्राइस एक्शन के दोस्तों कहीं ना कहीं खिलाफ ही है, चाहे आप केस मार्केट में डाटा देख लो या फिर ऑप्शन डाटा। और यार अगर आपने लर्निंग पर्पज के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, अभी के अभी आप लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मेरे भाई पिछले पूरे हफ्ते और 2-3 हफ्ते से मैं कंटिन्यू ये चालू किया हूँ दोस्तों, और वो भी सीरियसली, ऐसे नहीं कि चलो एक दिन दे दिया दूसरा दिन नहीं दिया। हर दिन ओआई एनालिसिस में देता हूँ लाइव मार्केट में। और अगर आप देखोगे तो जैसे कि लाइक फाइनल सपोर्ट जैसे उस दिन मैंने दिया था अक्टूबर 1 पे कि भाई निफ्टी में जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 24,700 है, फाइनल सपोर्ट 24,600 है। क्लियरली कहा था कि पुट राइटर लुक स्ट्रॉन्ग एंड दे ट्राई टू पुश मार्केट अप बोल के। सेंसेक्स में दिया था फाइनल रेजिस्टेंस 80,500। उसके बाद जो हुआ दोस्तों, सबसे पहले तो सेंसेक्स का 80,500 का रेजिस्टेंस टूटा, एंड देन जो हुआ है आप देख ही सकते हैं। निफ्टी में दोस्तों मैंने कहा था पुट राइटर लुक स्ट्रॉन्ग एंड दे ट्राई टू पुश मार्केट अप, एंड ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल भी दिया था। जब टूटा दोस्तों फाइनल रेजिस्टेंस जो हुआ है आप देख सकते हैं। तो ऐसे हर दिन अगर आप पीछे जाके देखोगे एवरी डे फ्रॉम लास्ट 3 वीक दोस्तों मैं ओआई एनालिसिस शेयर करता हूं, और जो जितना हेल्पफुल है ना, जो लोग जुड़े हैं उनको पता है, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। और ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है वन एंड ओनली निफ्टी एंड सेंसेक्स के लिए। आप बोलोगे फिर यार बैंक निफ्टी का एनालिसिस कहां गया? मेरे भाई ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं बैंक निफ्टी का वीडियो, डेली 2 वीडियो डालता हूं मार्केट डेज पे। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, मेरा हमेशा रिक्वेस्ट रहता है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एंड 100 लाइक दोस्तों स्मैश कीजिए। जो भी आपने पोजीशन लिया है कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए एफआईआई इसकी केस मार्केट की अगर डाटा देखा जाए दोस्तों, तो पिछले हफ्ते ओवरऑल कहीं ना कहीं सब कुछ अगर आप मिला लो तो कहीं पे भी पॉजिटिवनेस तो नहीं दिखा। मंडे से लेके अगर आप देखोगे दोस्तों ट्यूसडे वेडनेसडे, लाइक वेडनेसडे इतना बड़ा मूव आने के बाद भी स्टिल कहीं ना कहीं डाटा हर एक दिन नेगेटिव रहा। तो केस मार्केट का डाटा जो है दोस्तों अगर आप देखोगे इवन पिछले हफ्ते मंडे से मैं आपके सामने कहीं ना कहीं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। यस, पिछले हफ्ते मंडे से लगातार 2 वीक दोस्तों एफआईआई इस केस मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग के साइड हैं। तो आप इशारा समझ रहे हैं ना मेरे भाई मैं क्या बोलना चाहता हूं। एंड देन अगर आप देखोगे जो दोस्तों ऑप्शन का डाटा है वो कहीं ना कहीं हम एनालिसिस करते हैं, जो कि मेन इंट्राडे के लिए काम आता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप केस मार्केट का डाटा को एनालिसिस करके चलिए, उसको बैकअप द माइंड में रख के चलिए। और जो ऑप्शन का डाटा आया है दोस्तों, ये डाटा 3 अक्टूबर का है, फ्रेश डाटा है। तो अगर आप देखोगे एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर पे स्ट्रॉन्ग बियरिश हैं ओवरऑल अगर मैं बोलूं, बट निफ्टी में बियरिश हैं, बैंक निफ्टी में थोड़े बुलिश, मिड कैप में थोड़े बुलिश, रेस्ट ऑफ द 3 इंडेक्स में दोस्तों कहीं ना कहीं बियरिश ही हैं। स्टॉक फ्यूचर में एफआईआई बेरिश हैं, इंडेक्स पे अगर आप देखोगे वहां पे भी बेरिश हैं। प्रोस की बात करते हैं, जो प्रोस हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं एफआईआई से थोड़ा अलग हैं, थोड़ा बुलिश हैं। और अगर आप देखोगे दोस्तों जो 2 अक्टूबर का डाटा, ये सॉरी 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर छुट्टी था, तो 1 अक्टूबर के दिन भी दोस्तों अगर आप देखोगे प्रोस बुलिश थे। और आपको याद होगा लाइक जो डाटा था दोस्तों प्रोस का वो ऑप्शन पे थोड़ा बुलिश था, और मैंने कहा था मार्केट साइड स्टॉप साइड जाएगा, प्रोस पुश करने की ट्राई करेंगे, और वो होता हुआ दिखा। अब आते हैं फ्रेश डाटा पे। 3 अक्टूबर पे डाटा आ चुका है, और 3 अक्टूबर के डाटा पे भी प्रोस थोड़े बुलिश हैं। और क्लाइंट की बात करूं वो भी बुलिश हैं, और डीआईएस की बात करूं वो भी बुलिश है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, पॉइंट नंबर 1, एफआईआई केस मार्केट में सेल साइड है, दैट मीन्स कि लॉन्ग टर्म पे आप समझ ही गए होंगे, पूरा सोच नहीं सकते कि भाई अभी मार्केट मतलब सब कुछ सही हो गया बोल के। एंड देन जो इंट्राडे की बात करूं, कल का बात करूं, तो देखिए प्रोस के हाथ में कल के दिन सब कुछ डिपेंड करता है। प्रोस अगर चाहें वो पुश करके ले सकते हैं मार्केट को थोड़ा सा ऊपर। एफआईआई भी तो यार बैंक निफ्टी में बुलिश है ना। तो कल का जो इंट्राडे का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो एनालिसिस है दोस्तों डाटा के बेस पे सेम लाइक चॉपीनेस टू अपसाइड इस टाइप का दिख रहा है। अब चलते हैं मेन चार्ट एनालिसिस पे, निफ्टी से शुरू करते हैं। पहला प्लान दोस्तों निफ्टी में प्लान नंबर ए, अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हुआ एंड देन ब्रेकआउट अगर करता है दोस्तों 24,000 लाइक 904, 24,000
904 के ऊपर कहीं ना कहीं आप बाइंग के तरफ आप देख सकते हैं पॉसिबिलिटी बनता है। इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों जो मैंने लेवल कहा 24,904 का, वो कहीं ना कहीं फ्राइडे का डे का हाई है जो कि एक रेजिस्टेंस है। और फ्राइडे के दिन ओवरऑल मार्केट एक रेंज में रहा, बट फाइनली एट दी एंड आते आते दोस्तों वो रेंज भी अगर आप देखोगे टूटता हुआ दिखा। सो यार ये जो एट द एंड ऑफ द मोमेंट पे 2:35 पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस ब्रेक करके एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया और जो न्यू डे हाई बनाया दोस्तों, वही कल के दिन के लिए एक रेजिस्टेंस है। तो कल के दिन का पहला प्लान अगर फ्लैट ओपन हुआ एंड देन अगर ब्रेकआउट करता है रेजिस्टेंस तो अपसाइड का पॉसिबिलिटी बनता है। लेकिन जो दूसरा रेजिस्टेंस वो कहाँ कौन सा है, और दूसरा रेजिस्टेंस पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड रेजिस्टेंस है 24,962, 24,962 के ऊपर अगर अच्छे से सस्टेन कर देता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं अपसाइड का पॉसिबिलिटी अगेन बनता है। इसके पीछे भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 24,962 ये कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आप खुद ही देखिए। प्रॉपर ये सपोर्ट है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे गया, दैट मीन्स कि दोस्तों ये एक न्यू रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इसीलिए 24,962 का जो आप देख सकते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल, जो सेकंड रेजिस्टेंस मैंने कहा वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तभी जाके आप मोर अपसाइड का मोमेंट जो है वो पॉसिबिलिटी दिखाता है। बाकी प्लान है तो पूरा क्लियर हो गया। प्लान नंबर बी, अगर कल मार्केट स्लाइटली गैप डाउन ओपन होता है और थोड़ा साइडेज होके अगर ब्रेक डाउन करता है सपोर्ट लेवल, जो टेक्निकली सपोर्ट है 24,808, उसके नीचे दोस्तों अच्छे से अगर सस्टेन करता है तो डाउन की तरफ आप उम्मीद लगा सकते हैं। क्योंकि नीचे से अगर आप देखोगे सबसे पहले तो एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लियर कर देख सकते हैं। एक बार सपोर्ट ट्रेंड लाइन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड लाइन के 2 बार 3 बार टच करके ऊपर गया है। सो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होके ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करता है एंड देन जो स्विंग आप देख सकते हैं दोस्तों, जो सपोर्ट देख सकते हैं, आखिरी स्विंग आखिरी सपोर्ट जहां पे डिप लगा के मार्केट उठा था, वो अगर टूट गया 24,808, तब जाके दोस्तों आप डाउन की तरफ उम्मीद लगा सकते हैं। क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुला, इस रेंज के बीच में फंसा, तो वैसे भी दोस्तों में कोई डायरेक्शन नहीं मिलने वाला। ये स्विंग आप देख सकते हैं इसके नीचे निकला या फिर इसके ऊपर निकला, तभी जाके आप कहीं ना कहीं उम्मीद लगा सकते हैं। और कल के दिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि ह्यूज गैप डाउन गैप ओपनिंग हो गया। प्लान नंबर सी पे आप रखिए इसको। जस्ट इमेजिन कि एक ह्यूज गैप ओपनिंग हो गया, देन हमारा प्लान क्या रहना चाहिए। पीछे अगर आप आके देखोगे दोस्तों, अगर एक ह्यूज गैप ओपन हुआ तो आप देख ही सकते हैं प्रॉपर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भरे पड़े हैं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब रेजिस्टेंस हैं। तो अगर मार्केट कहीं ना कहीं ह्यूज गैप ओपनिंग होता है तो डेफिनेटली सबसे पहले तो ये जो रेजिस्टेंस भरे पड़े हैं दोस्तों, जहाँ पे एक्टिव सेलर बैठे हैं, वो तो कहीं ना कहीं आने ही वाले हैं प्रेशराइज करने के लिए। एंड ऊपर से जो भी पोजीशन लिया है ट्रेंड के फेवर में जाके, वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों बुक करने वाले हैं अपने पोजीशन को। तो दोनों जो क्लू मिला के दोस्तों हमें एक ही रिजल्ट मिल रहा है कि पॉसिबिलिटी थोड़ा डाउन की तरफ बन जाता है आफ्टर गैप ओपनिंग। तो जो प्लान है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से होना चाहिए। लोअर लो बना तो एम पैटर्न बना तो, या फिर दोस्तों पहला 5 मिनट कैंडल का जो लो है उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज देता है तो आप डाउन की तरफ सोच सकते हैं। बाकी कल फ्लैट ओपनिंग होने का बहुत ज़्यादा हाई चांस है। एंड अभी गिफ्ट निफ्टी को अगर देखा जाए तो वो भी फ्लैट ही दिखा रहा था। तो कल अगर मान लेते हैं जस्ट इमेजिन की गैप डाउन ओपनिंग हो भी गया, कुछ ऐसा हुआ और एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो गया जस्ट इमेजिन, तो क्या करना है, नीचे है सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, सारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके आप देख सकते हैं दोस्तों निफ्टी में बहुत सारा नीचे के लेवल पे सपोर्ट क्रिएट हुआ है। तो मार्केट डायरेक्ट अगर सपोर्ट जोन पे ओपनिंग होगा तो डेफिनेटली बायर पुश करने की कोशिश करेगा। सो आफ्टर गैप डाउन ओपनिंग जो भी पहले तो डब्ल्यू पैटर्न हायर हाई वगैरह बना प्राइस एक्शन तो अच्छी बात है, या फिर सबसे सिंपल जो एनालिसिस स्ट्रेटेजी रहता है, पहला 5 मिनट जो भी बनेगा कैंडल, उसी कैंडल के हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो बाइंग की तरफ आप देख सकते हैं। बाकी चलते हैं ऑप्शन चेन पे। 24,900 के आसपास क्लोज दिया है दोस्तों निफ्टी।
अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ये हमारे कॉल राइटर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं। 24,900 के आसपास क्लोज दिया है, उसके थोड़े नीचे, और 24,900 ही है दोस्तों रेजिस्टेंस। 24,900 आज पर कॉल राइटर, आज पर चेंज इन वाई आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग 61 लाख से ज़्यादा है। सो अबव 24,900 लाइक अपसाइड की तरफ थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं। सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, जो सपोर्ट हैं वो 24,800 पे दिख रहा है। पुट राइटर सबसे हाईएस्ट पुट राइटिंग वहां पे करके गए हैं 73 लाख। सो बिलो 24,000 लाइक 800 डाउन एंड अबव 24,000 लाइक 900 हम बुल टेरिटरी में एंटर करेंगे। बाकी चलते हैं दोस्तों सेंसेक्स की तरफ। देखिए सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो अगर फ्लैट ओपन हुआ और ब्रेकआउट अगर किया 81,251 81,251 के ऊपर फ्लैट ओपन होके, देन कहीं ना कहीं बाइंग की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि सेम निफ्टी का जैसा ही मोमेंट दिया है सेंसेक्स, तो यार उसी के हिसाब से ही आप सोच सकते हैं कि निफ्टी के हिसाब से ही कहीं ना कहीं साइड तो आखिरी मोमेंट पे एक ब्रेकआउट दिया तो गो विद द फ्लो अगर जाना है तो फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट करेगा। फ्लैट ओपन होकर अगर ब्रेक डाउन किया 81,054 के नीचे तो डाउन साइड की थोड़ा पॉसिबिलिटी बनता है। रीजन सिंपल है, नीचे से आप देख सकते हैं दोस्तों सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रहा है, ऊपर से 81,054 एक रेजिस्टेंस था, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस था यार, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है और फ्रेश सपोर्ट बना है। सो इसी सपोर्ट लेवल के नीचे अगर कहीं ना कहीं सस्टेन हो जाता है और ऊपर से आप देख ही सकते हैं नीचे से जो सपोर्ट लेवल है, ऊपर से नीचे से ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन दोनों को ब्रेक डाउन करके अगर दोस्तों प्राइस एक्शन के हिसाब से लोअर लो बनता है, सस्टेन करता है तो डाउन, बाकी गैप अप गैप डाउन पे व्यू सेम रहेगा जो मैंने निफ्टी में कहा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं लर्निंग के लिए दोस्तों। अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा ख्याल कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।